हेलो गाइज, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपको इंग्लिश क्लासेज करवाने वाला हूँ। इंग्लिश क्लासेज में आज मैं आपके साथ ईडियम्स एंड फ्रेज का कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। ये ईडियम्स एंड फ्रेज का कंसेप्ट है वो एनवीएस लैबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम और बाकी जो लैबोरेटरी एग्जाम है अदर एग्जाम से रिलेटेड ये स्पेशल क्लास रहेगी। तो आज मैं आपको ईडियम्स एंड फ्रेज के वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो हर एग्जाम में आए हुए हैं। जो आए हुए क्वेश्चन है वो आपको करवाने वाला हूँ और यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं हर एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विद ओपन आर्म्स। विद ओपन आर्म्स का शाब्दिक अर्थ क्या है, आपको इसका अर्थ बताना है। तो विद ओपन आर्म्स ये एक इडियम्स हो गया। इसका अर्थ होता है खुले हाथों से। खुले हाथों से मतलब खुली भुजाओं से। खुली भुजाओं से विद ओपन आर्म्स, इसको शाब्दिक अर्थ होगा गर्म जोशी से। गर्म जोशी से, तो गर्म जोशी इसका राइट आंसर आपको दिखाई दे रहा है। कोल्ड बल्डेड नहीं आएगा और रिजम्बल भी नहीं आएगा, कोल्डली भी नहीं आएगा। इसका राइट आंसर आएगा वार्मली। इसका राइट आंसर क्या आएगा? वार्मली इसका राइट आंसर आएगा। विद ओपन आर्म्स वार्मली आंसर आएगा इसका। और जो रिजम्बल का मतलब होता है फिर से मिलना, रिजम्बल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फिर से मिलना। और कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है ठंडा खून। और कोल्डली होता है ठंडा। आपको चारों वर्ड के मैंने अर्थ बता दिए। तो आपको इसका आंसर बताना है। विद ओपन आर्म्स आपको पता चल गया, इसका राइट आंसर आएगा वार्मली। इसका राइट आंसर आएगा वार्मली। अब मैं इडियम्स एंड फ्रेज का कंसेप्ट करवा रहा हूँ, उससे आप सोच भी रहे होंगे ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कैसे याद रखेंगे। तो आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप वोकेबलरी जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो आपको मैं जनरली पहले इडियम्स एंड फ्रेज का कंसेप्ट करा रहा हूँ, उसके बाद में जो ग्रामर वगैरह है वो भी इस चैनल पे हो जाएगी। ग्रामर वगैरह है वो भी इस चैनल पे हो जाएगी। साइंस क्लासेज आपकी ऑलरेडी चली रही है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का अर्थ क्या होगा? लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है कई गुना वृद्धि करना। कई गुना वृद्धि करने का अर्थ होता है कि मतलब वो वेरी फास्ट, बहुत तेज चल रहा है। कई गुना वृद्धि का मतलब बहुत फास्ट चल रहा है, वो वेरी फास्ट इसका आंसर आएगा। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का अर्थ होता है कई गुना वृद्धि करना। इसका राइट आंसर आएगा वेरी फास्ट। इसके वेरी स्लो नहीं होगा। एमलेसली क्या होता है? जिसका कोई टारगेट नहीं होता, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता। एमलेस जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता। नन ऑफ दिस इसका आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा वेरी फास्ट। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइन्स शेयर। लाइन शेयर्स क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इडियम्स का मतलब होता है जो वर्ड डबल मीनिंग होते हैं। जो वर्ड क्या होते हैं? डबल मीनिंग होते हैं, दोहरे अर्थ में चलते हैं। दोहरे अर्थ में जैसे लाइन शेयर्स, आप सोच रहे हो शेयर, शेर वगैरह। शेर वगैरह नहीं है यहाँ पे। इसका अर्थ होता है सबसे बड़ा हिस्सा। लाइन शेयर का मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा। तो मेजर शेयर बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? मेजर शेयर, माइनर शेयर, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर आपको पता चल गया। इसका राइट आंसर आएगा मेजर शेयर। माइनर नहीं आता, माइनर छोटा होता है। ए एंड बी भी नहीं आएगा, नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा। राइट आंसर आएगा लाइन शेयर का मेजर शेयर। ये जितने भी क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में आए हुए हैं और यही ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इडियम्स एंड फ्रेज की ये पहली क्लास है, इसकी और भी क्लासेस आएगी। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। बैग एंड बैगाज। बैग एंड बैगाज आपने सुना ही होगा। जो सामान और जो मतलब जो बैग एंड बैगाज, कई बार रेलवे, जो रेलवे डिब्बे होते हैं ना, रेल के डिब्बे होते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है बैग एंड बैगाज। बैगाज मतलब यात्री वगैरह हो गए और उनके जो सामान हो गए। इसको क्या बोलेंगे? इसका राइट आंसर आएगा ऑल दी क्लोथिंग। कपड़ों के साथ गलत है, ये तो कोई कॉमन सेंस ही नहीं बनती। लीव जो छोड़ देना, ये भी गलत है। तो राइट आंसर आएगा सभी के सामान के साथ। इसका राइट आंसर आएगा विद ऑल वंस बिलोंगिंग। विद ऑल वंस बिलोंगिंग इसका राइट आंसर आएगा। ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे और ऑप्शन में से आपको ध्यान से उन क्वेश्चंस का आंसर बताना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। आप समझ के करोगे तो आपको ये आसान लगेगा। स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है, जैसे जैसे आप बार बार प्रैक्टिस करोगे इडियम्स एंड फ्रेज ग्रामर की तो आपको वो चीज़ें आसान लगने लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक का मतलब होता है सब बर्बाद हो जाना। टू एंड इन स्मोक का मतलब जल कर धुआं हो जाना। टू एंड इन स्मोक का मतलब सब धुआं धुआं हो जाना, राख हो जाना, सब बर्बाद हो जाना। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्या आएगा अभी राइट आंसर? टू प्रेज वन सेल्फ, किसी की प्रशंसा करना, गलत है। टू रीच टारगेट, अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचना, ये भी गलत है। राइट आंसर आएगा टू कैम टू नथिंग, सब बर्बाद हो जाना। इसका राइट आंसर क्या आएगा? टू कैम टू नथिंग, सब बर्बाद हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होगा? आर्म्स लेंथ का मतलब होता है, आर्म्स लेंथ बोलते हैं ना, एक हाथ दूर है, एक हाथ, एक भुजा दूर है। आर्म्स लेंथ का मतलब एक हाथ की दूरी पर है, एक भुजा की दूरी पर है। तो आपको इसका राइट आंसर पता चल गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें राइट आंसर आएगा एट ए डिस्टेंस। इसका राइट आंसर क्या आएगा? एट ए डिस्टेंस, थोड़ी दूर। इसके 3 ऑप्शन नहीं आएंगे। लेंथ ऑफ आर्म नहीं होता। भुजा की लंबाई क्या होती है? तो गलत है, ये तो पहले वाला ही सेम है इससे। इंसल्ट करना, ये भी गलत है। वेरी नियर, बहुत नज़दीक। बहुत नज़दीक, एट ए डिस्टेंस, दोनों में फ़र्क है। कन्फ्यूज नहीं होना, ये दोनों ऑप्शन सिमिलर हैं। इसका राइट आंसर आएगा एट ए डिस्टेंस। बहुत नज़दीक अलग हो गया, एट ए डिस्टेंस होता है थोड़ी दूर, और वेरी नियर होता है बहुत नज़दीक। इन दोनों में फ़र्क है, आप ध्यान से इसको समझना, कभी कंफ्यूज हो जाओ। तो एट ए डिस्टेंस इसका राइट आंसर आएगा। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। ये इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश वोकेबलरी की क्लासेज चलेगी आने वाले टाइम में इस चैनल के ऊपर। तो आपको साइंस और इंग्लिश का कंटेंट मिलेगा इस चैनल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है? छुटकारा पाना। छुटकारा पाने का मतलब होता है निपटना उस चीज़ से। क्या करना? डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ मतलब निपटाना, उस चीज़ को निपटा देना, मतलब उस चीज़ से मतलब फ्री हो जाना एक प्रकार से। गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, और इसका राइट आंसर आएगा डिस्पोज ऑफ, मतलब निपटाना, मतलब उस चीज़ को पूरा कर देना, उस चीज़ से फ्री हो जाना। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा। इनवाइट समवन, किसी को इनवाइट करना, गलत है। टू बिगेन, टू डू समथिंग, कुछ नया करना, गलत है। नन ऑफ दीज, ये भी गलत है। राइट आंसर आएगा डिस्पोज ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टाई दी नोट। टाई दी नोट का मतलब होता है टाई दी नोट, शादी करना। क्या आएगा इसका? राइट, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? शादी करना। तो इसका आंसर आ जाएगा टू गेट मैरिड। इसका आंसर क्या आ जाएगा? टू गेट मैरिड। क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। और इसका टू गेट एजुकेटेड, शिक्षित होना, ये गलत है। टू हिट समवन, किसी को चोट मारना। टू बी टर्नड अवे मतलब घूम जाना, मतलब एक पॉइंट से क्या हो जाना? घूम जाना, टर्न हो जाना, मुड़ जाना। इसका राइट आंसर आएगा टू गेट मैरिड, मतलब शादी करना। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट ड्रैगर डाउन्स। एट डैगर्स ड्रान, सॉरी, एट डैगर्स ड्रान। डैगर्स ड्रान का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। जितने भी क्वेश्चन थे ये जो ईडियम्स एंड फ्रेज के थे वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए गए थे। ये एक छोटा सा मतलब आपके लिए क्लास था, आपसे मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये क्लास कैसी लगी। इंग्लिश की क्लासेज हैं, आपको एनवीएस लैबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम, अदर एग्जाम के लिए ये स्पेशल क्लास रहने वाली है। तो ये थे जितने भी क्वेश्चन थे ईडियम्स एंड फ्रेज के। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें फॉर न्यू अपडेट्स, नई जानकारी के लिए। और इस चैनल का जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, आपकी क्वेरीज वगैरह है वहाँ सोल्व हो जाएगी। थैंक यू।